मुआशरे के ठुकराए हुए इन लोगों के पास जाते हैं और इन लोगों के पास से भी हम लोगों को सुकून नहीं मिलता। आगे ये लोग हमारी बोलियां लगा रहे हैं, हमें बेच रहे हैं। अगर किसी ने 10 लाख का खरीदा तो वो आगे से बोलेगा जी मैंने अब इसको 20 लाख का बेचना है। जिंदा इंसान बिक रहे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ दुआ मिर्जा। नाज़रीन, आम तौर पर ख्वाजा सरा कम्युनिटी में तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। कहा यह जाता है कि मुआशरे के आम लोग उनके साथ बर्ताव ठीक नहीं करते, लेकिन आज स्टोरी जरा मुख्तलिफ है। ये अपनी फैमिली के साथ ही रहती रही और पिछले चंद सालों से इन्होंने खुद को सोसाइटी के प्रेशर में आकर अलग किया और इस कम्युनिटी में आ गई। मगर इन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली जो बड़ी वायरल हो रही है आजकल। उसमें इन्होंने ऐसे इंकशाफात किए कि हर शख्स हैरान रह गया। इन्होंने अपनी कम्युनिटी के खिलाफ ही आवाज उठाई है और उस कल्चर की मुमानियत की है जिसमें आकर इन्होंने कुछ नया एक्सप्लोर किया। मसला क्या है, मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में जो इंटर कम्युनिटी लोग होते हैं वो बड़ा तहफ़्फ़ुज़ में फील करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी फैमिली की सपोर्ट नहीं होती, घर से भाग के आ जाते हैं। तो आपका क्या सिनेरियो था इस हवाले? मैं अपने घर पे ही रहती थी और कुछ ही अरसे से मैं इस फील्ड में इन हुई हूँ। तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं। अपनी फैमिली से अलग हुई हूँ, मोहल्ले वालों के, सोसाइटी के, उसकी वजह से मैं अपनी फैमिली से सेपरेट होके तो इन लोगों में शमूलियत इख्तियार कर ली। किसको आपने अपना गुरु बनाया और फिर इतनी मुखालफत क्यों मोल ली? गुरु जो होते हैं वो हमारे माँ बाप की तरह होते हैं। माँ बाप औलाद को बेच नहीं सकते, पर इन लोगों में ये जो अपने चेलों को बेचते हैं, स्टाम्प पेपर होते हैं स्पेशली जिसमें सबके थंब लगते हैं, बड़े बड़े जितने भी ख्वाजा सरा बैठे थे, कोई 10 लाख का बिक रहा है, कोई 12 लाख का बिक रहा है, कोई 20 लाख का बिक रहा है। वो खरीदने के बाद वो उन लोगों को ऐसे जैसे गुलाम बना के रखते हैं। सुबह जाओ, उनके इशारों पे नाचो, जो उन्होंने बोलना है वो करो, जैसे वो बोलेंगे वैसे रहो। ये किसी कानून में भी नहीं है कि आप किसी को खरीदें या किसी को बेचें। हम कोई भेड़ बकरियां थोड़ी हैं जो हमें खरीदा जाए और बेचा जाए। और आपकी मर्जी नहीं जानी जाती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों को इल्म भी नहीं होता और हम लोगों का स्टाम्प पेपर हो चुके हुए होते हैं और दूसरे ख्वाजा सरा आते हैं कि उठो जी हम लोगों ने आपको खरीद लिया। कोई बोलता है आपको 50 लाख में खरीदा, कोई कहता है 20 लाख में खरीदा है। इन्होंने मुझे प्यार से सुबह बुलाया, बुला के इन्होंने घर पे मुझे तशद्दुद वगैरह किया। साथ इनके 2 बंदे थे, उनके पास गन थी। गन पॉइंट पे उन्होंने मेरे हाथ में कड़े थे 4 तोले के, वो उतरवाए। इन्होंने काफी मुझे मारा पीटा, फिर मुझे थ्रेट किया कि हम आपका मर्डर करवा देंगे अगर आपने किसी से भी बात की। मैं 2-3 दिन तो पहले खामोश रही, वापस आके मैंने मिन्नत समाजित की, वहाँ से आ गई वापस घर पे। अपनी फैमिली से मैंने बात की, फिर मैंने इचरा थाना में भी एप्लीकेशन करवाई, शफीकाबाद में भी करवाई। कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। शफीकाबाद में तो इन लोगों ने मुझे थ्रेट करके सुलह कर ली। इचरा में मैंने नहीं सुलह की क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत सपोर्ट थी मुझे, मेरा घर भी पास था और मेरी फैमिली मेंबर्स भी पास हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो हम लोगों को बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं और स्टाम्प पेपर हो रहे हैं, फिर हम लोग उनकी बंदिश में रहते हैं। हम लोग कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते। उनके इशारों पे हम लोगों को नाचना पड़ता है। अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते? बिल्कुल नहीं मिल सकते। फिर हम लोग सिर्फ उनके खरीदे हुए खिलौने हैं, जैसे उन्होंने हम लोगों को चलाना है वैसे हम लोगों को चलना पड़ता है। और सारे लोगों को बेचा जाता है? जी, जो ट्रांसजेंडर है, जिनको ये घर से हम लोग जब आते हैं इन लोगों के पास, प्यार मोहब्बत से ये लोग हमें बुला लेते हैं, जी आप हमारे बच्चे हो, इस फील्ड में हम ही आपके माँ बाप हैं। बुला के घरों में अपने बिला पुसला के हमारे ऑपरेट करवाए जाते हैं। कुदरती तौर पे कोई 100 में से कोई 1-2 लोग हैं, वरना सब ने ऑपरेट करवाए हुए। जब ऑपरेट करवा देते फिर ये लोग हमारी बोलियां लगाते हैं। मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास वीडियो जिसमें बोला जा रहा है, एक बोल रही है 7 लाख रुपया मैं लूंगी, दूसरी बोल रही 4 लाख रुपया मैं लूंगी। मैं भेड़ हूँ या बकरी हूँ? मुझे किस लिए बेचा जा रहा है? किस चीज का 7 लाख, किस चीज का 4 लाख रुपया? मेरी परवरिश पे पैसा लगाया है, मेरी किस चीज पे पैसा लगाया जो ये मेरा मोल लगा रहे हैं? ताउम्र आप इन लोगों के साथ ही रहते हैं? जी, इन लोगों के साथ रहना पड़ता है, ये रखते हैं। अगर हम इनके साथ नहीं रहेंगे, इनके खिलाफ चलेंगे तो ये एक वीडियो वायरल करते हैं। जिस तरह के इन्होंने मेरी वीडियो बनाई कि हम इसको अपनी बरादरी से हम लोग बेदखल कर रहे हैं और जो इसको बुलाएगा वो 11 लाख रुपए का इसको खरीदेगा या 12 लाख का खरीदेगा या 20 लाख का खरीदेगा। नाज़रीन, ये वीडियो भी इन्होंने हमें प्रोवाइड किया है जिसमें इनकी जो गुरु हैं वो भी बोली लगा रही हैं और एक मजमा सा लगा हुआ है। वीडियो देखिए पहले। 7 ਲੱਖ ਕਾਲੋ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਚੁਦਰਾਣੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਮਾਈ ਨੇ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਣਾ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 11 ਕਿਲੋ ਠੱਪੜ ਉੱਤੇ ਝਾਰਮ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਲੈਣਾ। एज अ लेमैन मुझे यही पता है कि एक गुरु होता है, उसके चेले होते हैं। अगर वो गरीब हैं तो वो हमें सिग्नल्स पर नज़र आते हैं, थोड़े से अमीर पढ़े लिखे होते हैं तो फंक्शंस पर नज़र आते हैं। तो क्या ऐसा मामला नहीं है? जी ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक बोल रही हैं। गुरु के साथ रहते हैं, पर गुरु कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बहुत जालिम भी हैं। जो जालिम है तो वो बहुत ही जालिम है, जो अच्छे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। हर तरह के इस फील्ड में लोग पाए जाते हैं। जिनकी मुशाबत नहीं अच्छी है वो बेचारे भीख मांगते हैं और अपना पेट पाल लेते हैं। जो अच्छे हैं, खूबसूरत है, पढ़े लिखे हैं, वो लोग फंक्शंस कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं। जो पैसा भीख मांग के आप लोग लाते हैं वो अपने पास रखते हैं? सिग्नल्स वाले जो वो भी अपने गुरु
गुरुओं को ही देते हैं। ये जो बच्चे वगैरह होते हैं शादियों में, वो भी अपने गुरुओं को देते हैं। उसमें से इन लोगों को कुछ हिस्सा दे दिया जाता है, जी आप अपने कपड़े बना लो, कुछ खाना खा लो, इस तरह से होता है। ये कितनी परसेंटेज होती है? 2% मिलता है। पहले हम लोग मुआशरे के ठुकराए हुए इन लोगों के पास जाते हैं और इन लोगों के पास से भी हम लोगों को सुकून नहीं मिलता। आगे ये लोग हमारी बोलियां लगा रहे हैं, हमें बेच रहे हैं। अगर किसी ने 10 लाख का खरीदा तो वो आगे से बोलेगा जी मैंने अब इसको 20 लाख का बेचना है। जिंदा इंसान बिक रहे हैं यहाँ पर। क्या करूँ, खुदकुशी करूँ या मैं कहाँ जाऊँ जहाँ मेरी सुनी जाए, जहाँ पर मेरी इल्तिजा कोई बंदा सुन ले, आला हुक्मरान वो इसके खिलाफ एक्शन लें। ये काबिल अफसोस है कि कम्युनिटी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ जिस कम्युनिटी ने देना था इनको, वो भी अगर गैर महफूज है तो यहाँ पर एक सवालिया निशान है और उस पर लाजमी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए और इस सिस्टम को बेहतर किया जाना चाहिए। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।